अच्छा, जब हमें ये पता चल जाए कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति जो समाज के लिए, हमारे लिए या हमारे संगठन के लिए उपयोगी है और उसका एक निश्चित प्रकार का स्वभाव है, तो हम उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये कैसे सीखा जाए? अपने धर्म के एक प्रसंग में इस चीज़ को सीखने का एक बहुत अच्छा एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। आपको बता दूं? चलिए बता देता हूं। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। तत्व सत्व एटसेट्रा में आपके साथ मैं बातें करता हूं। आज आपके साथ बात करने वाला हूं समुद्र मंथन के एक प्रसंग की। देखिए, किसी भी प्रसंग की पृष्ठभूमि बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी समुद्र मंथन क्यों हुआ, या समुद्र मंथन जब हुआ तो उसके पहले क्या घटित हुआ जिसके कारण समुद्र मंथन की परिस्थिति उत्पन्न हुई। बताता हूं। एक बार हुआ यूं कि ऋषि दुर्वासा एक पुष्प की माला लेकर विचरण कर रहे थे। तभी वहां इंद्रदेव आ गए। उन्होंने वो माला इंद्रदेव को देनी चाहिए, उन्हें दे दी। इंद्रदेव ने वो माला लेकर अपने हाथी को दे दी और हाथी ने उस माला को सूंघ कर, मतलब उसके पुष्पों को सूंघ कर जमीन पर फेंक दिया। अब ये पूरी घटना ऐसी हुई और इस घटना से ऋषि दुर्वासा जो हैं वो बड़े नाराज़ हुए, बहुत ही क्रोधित हो गए। हम सब जानते हैं उनके बारे में, हमने जब भी पढ़ा है तो यही पढ़ा है कि ऋषि दुर्वासा जो थे वो बहुत गुस्सैल थे, बहुत क्रोधित हो जाया करते थे। इंद्रदेव को भी ये पता ही था, लेकिन उन्होंने सावधानी नहीं रखी और ऋषि दुर्वासा ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि इंद्र, तुम लक्ष्मीहीन हो जाओ, समृद्धिहीन हो जाओ। ऐसा श्राप दे दिया। इंद्रदेव ने उनसे बड़ा अनुनय विनय किया, उनकी बड़ी क्षमा याचना की, लेकिन ऋषि दुर्वासा तो ऋषि दुर्वासा थे। एक बार श्राप दे दिया तो दे दिया। एक तो ये घटना है। देखिए, देवराज इंद्र चाहते या थोड़ी सी समझदारी से इस पूरी घटना को टैकल करते तो उन्हें श्राप नहीं मिलता। एक और घटना आपको बताता हूँ जिसका संबंध ऋषि दुर्वासा से ही है। ऋषि दुर्वासा एक बार कुंती भोज राजा के यहाँ गए। कुंती भोज कुंती के पिता थे। तो जब ऋषि दुर्वासा उनके यहाँ आने वाले थे तो उनके आतिथ्य सत्कार की, उनकी सेवा की जो जिम्मेदारी थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो कुंती को दी गई। कुंती ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से किया, इतने अच्छे तरीके से कि जरा सी बात पर क्रोधित हो जाने वाले ऋषि दुर्वासा ने उन्हें वरदान दिया, उन्हें देवताओं को आह्वान करने का एक मंत्र दिया। वही दुर्वासा जो नाराज़ हो जाते थे, क्रोधित हो जाते थे, वो इतने प्रसन्न हुए। ऐसी घटना सुनी होगी, ये महाभारत में इसका उल्लेख मिलता है। तीसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, ऋषि दुर्वासा इतने बड़े तपस्वी थे, इतने शक्तिशाली थे कि वो श्राप देते तो वो श्राप लग जाता है ना। लेकिन हम जब भी ऋषि दुर्वासा की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं, या हमारी बातों का, हमारी चर्चाओं का जो केंद्र होता है वो क्या होता है? द सेंटर थॉट ऑफ टॉक क्या होता है कि ऋषि दुर्वासा बहुत क्रोधित हो जाते थे, बहुत गुस्से वाले थे और बात बात पे वो श्राप दे दिया करते थे। वो इतने शक्तिशाली थे, तपस्वी थे, इस बारे में बात बहुत कम ही होती है। कहने का तात्पर्य ये कि हमारे दुर्गुणों के बारे में चर्चा बहुत ज़्यादा होती है और गुणों के बारे में चर्चा बहुत कम होती है। इसलिए हमें अब हमारी जो इम्प्रेशन है, हमारा जो परसेप्शन बनता है, जो अच्छा परसेप्शन है, वो बनते बनते बहुत समय लगता है, लेकिन उसको बिगड़ने में सेकंड्स लगते हैं। हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमारा परसेप्शन क्या बन रहा है। इस प्रसंग से हम ये सीख सकते हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका मैनेजमेंट कैसे करना। मतलब ऋषि दुर्वासा की जो शक्ति थी उससे हम वरदान प्राप्त कर सकते थे। हमसे तात्पर्य जो उस समय लोग थे, इंद्रदेव वरदान प्राप्त कर सकते थे, जैसे कुंती ने प्राप्त किया, लेकिन वो मिस कर गए।
समुद्र मंथन की जो कहानी है उससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, ह्यूमन रिसोर्सेज से लेकर के, साइकोलॉजी से लेकर के, साइंस से लेकर के, बहुत सारी चीज़ें। इस बारे में तत्व सत्व एट्सेट्रा में आपके साथ बातें ज़रूर करूँगा। सौरभ का नमस्कार।